8वें रोज़ का जो धरना है वो जारी है। जो यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन हैं आज हज़ारों की तादाद में यहाँ इस्लामाबाद जो इनका हेड ऑफिस है यहाँ पे मौजूद है, पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। और इनका ये कहना है कि अगर हुकूमत से हमारा मुआहदा हो जाता है हम लोग वापस चले जाएंगे, और अगर नहीं होता तो जितने चाहे कंटेनर लगाएं हम हर कीमत पे डी चौक जाएंगे। मेरे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शहरियार है। कहाँ से हैं? पेशावर से मेरा ताल्लुक़ है। अलायंस यूनियंस का वाइस चेयरमैन हूँ। मुझे तो हुकूमत वक्त की बात समझ नहीं आ रही कि ये लोग कह रहे हैं कि हम उन इदारों की डाउन साइजिंग कर रहे हैं जो खसारे में। तो मैं हुकूमत वक्त को बताना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे 13 से 14 अरब रुपए हमारे कर्जदार हो। उल्टा हमने 2016 से 2024 तक 123 अरब रुपए सिर्फ इनकम टैक्स मद में आप लोगों को दिया हुआ है। आप एक ऐसे इदारों को क्यों ख़त्म करने जा रहे हो कि आपको अरबों रुपए का टैक्स दे रहे हैं, अरबों रुपए का आपको मुनाफा दे रहे हैं। और ये 14,000 मुलाजिमीन इधर बैठे हैं, 8वां दिन हो गए। ये लोग कहते हैं कि ये हम जमहूरी हुकूमत है, तो ये आप इधर जमहूर बैठी हुई है ना, तो 8वां दिन हो गए। इन लोगों को ये एहसास नहीं है कि ये 30 से 35,000 40,000 कमाने वाले लोग हैं। हम जो है तो हुकूमत वक्त पर बोझ नहीं है, हम हुकूमत से 1 रुपया नहीं लेते। जब से सन 71 से ये इदारा बनाए हमने तनख्वाह की मद में इनसे 1 रुपया नहीं लिया। मैंने जितने लोगों से बात की तमाम लोग ये कहते हैं कि जब भी नून लीग की हुकूमत आती है मसला होता है। नून लीग की हुकूमत को आप लोगों की क्या सिर्फ बिल्डिंग से प्यार है? नून लीग को हमारे इस चैनल से और हमारा जो 80 अरब रुपए का जो एसेट है ये नज़र आ रहा है। और वो अभी बात सामने आ गई कि मंशा ग्रुप ये कह रहा है कि हर कीमत पे, पिछली दौर में भी इन्होंने हमारे 29 अरब रुपए जो है तो हड़प किए हैं। नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म था, अभी भी जब ये लोग आए तो हमारे पैसे अभी 13 से 14 अरब रुपए हमारे अपने इन लोगों ने अपने पास रखे हुए हैं, वो क्यों नहीं दे रहे। मंशा ग्रुप कह रहा है कि हर कीमत पे जो है तो यूटिलिटी स्टोर हमें आपने 10 अरब रुपए पे देनी है, जबकि हमारा एसेट मार्केट वैल्यू कम से कम जो है तो हमारी 80 अरब रुपए है। और ये देखिए अगर आपने डाउन साइजिंग करनी है या कुछ करना है तो IPPs क्यों आप क्यों बंद नहीं करते कि उसमें करोड़ों डॉलर महीने के आप दे रहे हो, वो हमें 1 यूनिट बिजली नहीं दे रहे। ऐसे दूसरे इदारे हैं जो अरबों रुपए की जो है तो हुकूमत उनको माहाना रिलीफ दे रहे, तो उनको बंद करे ना। अगर आज हुकूमत आप लोगों की बात नहीं मानती देन आप लोगों का अगला लाएमल क्या होगा? वापस जाएंगे? हुकूमत को लग पता जाएगा, वो हमारे लाशों पर से गुजरेगा। हमारी लाश इधर जी 14,000 मुलाजिमीन की कम से कम लाशें इधर पड़ी होंगी। ये मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ये कि ख्वाब गफलत में ना रहे। हमारे 14,000 मुलाजिमीन इधर से उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे रोज़ी रिज़्क़ का मामला ख़त्म नहीं हो जाता। देखिए चारों तरफ कंटेनर भी लगे हुए, पुलिस भी आई हुई, गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, कोई डर खौफ नहीं। हमें अपनी जो है तो शहादत की वो है, तो मैं गिरफ्तारी की मैं कहता हूँ कि मैं अपनी पेशावर से शहरियार और अपना जो हमारे पख्तून भाई है गिरफ्तारी के लिए 8 दिन पहले तैयार थे। हमें इन लोगों ने राना सनाउल्लाह ने इस बात पे उठाया कि 110% आपकी बात ठीक है, ये जो है तो वज़ीर आज़म साहब जो है गलत मिसगाइड हुए हैं। इनको सेक्रेटरी साहब ने बताया कि भाई मेरी छुट्टी थी और इसलिए वज़ीर आज़म साहब को जो मैसेज गया गलत गया है। और 110% आप लोग ठीक है, आप लोगों को पाकिस्तान पे बोझ नहीं हो, आपको पाकिस्तान से जो है तो मुनाफा मिल रहा है, तो हम आपको जो है तो इंशाल्लाह रिलीफ भी देंगे और इदारा भी ख़त्म नहीं करेंगे और मुलाजिमीन को भी नहीं ख़त्म करेंगे। तो इस बात पे हम उठे हैं। अगर ये हमारे इस बात को नहीं मानते तो आप देख लेंगे इंशाल्लाह हमारे अज़म इतने, हम 8वां दिन है, अगर इधर 8 साल भी गुजर जाएंगे तो हम इधर इस्लामाबाद में रहेंगे। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। एक बंदा 35 से 40,000 रुपये का मुलाजिम हो तो आप बताएं उसके पास क्या ऑप्शन है। आजकल तो रेडी वाला भी 1 लाख रुपये पर मंथ कमाता है, तो हम तो कम से कम कमाने वाले लोग हैं। तो हमारे साथ तो अजीब बात है, हमें समझ नहीं आ रही। अगर आपने डाउन साइजिंग करनी है तो आप अफसरों को ख़त्म कराएं कि वो अरबों रुपए पर मंथ खर्च कर रहे हैं पेट्रोल और उसकी मद में। आप एक ऐसे मुलाजिम को निकाल रहे हैं कि आप हमारा इदारा 12 घंटे आपके लिए सर्विस दे रहा है, आपने हमारे ऊपर कैमरा लगाया हुआ है। अगर किसी ने करप्शन की हुई है हम उसके लिए नहीं निकले। आप बेशक उस करप्ट बंदे को हम कहते हैं कि उसको निकालो, पहले मुझसे शुरू करें और फिर जिसने भी करप्शन किए यार उनको पकड़ो। जो भी पाकिस्तान की जो है तो पैसे खाता है उसको पकड़े, उसको सज़ा दें। हम उसके लिए नहीं निकले, हम सिर्फ अपने गरीब लोग हैं, अपने बच्चों के लिए निकले हैं। हमारे बच्चों का कोई और आसरा नहीं है। अगर कोई आसरा होता तो हम आपके साथ ये 8 दिन इधर रोडों पे जलील ना होते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनकी आपने बात सुनी, इनका ये कहना है
कि हुकूमत को पता लग जाएगा अगर आज हुकूमत ने हमारी बात ना मानी। हम कंटेनरों से नहीं डरते, हम पुलिस से नहीं डरते, क्योंकि इन्होंने एक बड़ी ऐसी बात की कि मेरे दिल को लगी। इन्होंने कहा कि हम सबसे कम कमाने वाले लोग हैं, अगर हम यहाँ आए हुए हैं, अगर हम उसके अलावा यहाँ से वापस जा ही नहीं सकते, हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए ये यहाँ पे खड़े हैं और हुकूमत इनके साथ आज मुआहदा करेगी। अगर मुआहदा हो जाएगा ये वापस चले जाएंगे, नहीं तो इनका ये कहना है कि जी फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। तो लें